ये स्पेशल केसेस हैं। स्पेशल केसेस के तौर पे हम इनको डील करेंगे। ये स्पेशल केसेस हैं ऑफ इलास्टिक कोलिन वन डायमेंशन। स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिन in one dimension. केस 1 है when masses of two bodies are equal। अगर मासेस इक्वल है तो क्या होगा, यानी ये समझे कि ये इलास्टिक कोलिन है, ये एम मास है, ये u1 के साथ जा रहा है। और अगर ये भी एम मास है और ये u2 के साथ जा रहा है, टकराने के बाद क्या होगा? अगर टकराने के बाद ये एम और ये भी एम, लेकिन मासेस के नाम डिफरेंट हैं। मिसाल ये ए है, अगर ये ए है, ये बी है, ये ए ही रहेगा और ये बी ही रहेगा। तो इसकी v1 वेलोसिटी कितनी होगी? सॉरी, और इसकी v1 वेलोसिटी और इसकी v2 वेलोसिटी कैसे होगी? v2 वेलोसिटी कैसे होगी? तो हमें ये देखना है। अभी हम इस पर जो है बेसिकली हम फार्मूला से करेंगे। अगर आप फार्मूला में देखें तो ये पहले v1 निकालते हैं। v1 होता है m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1। आप इसमें पुट करें, m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू m पुट करें तो आपको v1 जो है कितना मिलेगा? ये तो ज़ीरो आ जाएगा क्योंकि ज़ीरो हो जाएगा, और ये हो जाएगा प्लस 2m अपॉन 2m इंटू u1। 2m में कैंसिल, तो आपका ये v1 जो मिलेगा वो u1 मिलेगा। यानी v1 आपका u1 हो गया। यानी इस बॉडी की b वाली की वेलोसिटी देखें, ये जो बॉडी b है इसकी वेलोसिटी v1 को मिल गई। अब तो यकीनन इसको ये v2 जो है u1 के बराबर जाएगा। इसी फॉर्म में आप पुट कर सकते हैं। तो इसका मकसद ये हुआ कि जब इस तरह की केस हो तो क्या होता है कि bodies exchange their velocities। because now bodies exchange their velocities। यानी कहने का मकसद ये है कि ये हमारी कंडीशन एमसीक्यू में बहुत ज़्यादा आती है। ये 5 kg है, सपोज ये जा रहा है 20 मीटर्स पर सेकंड के साथ, और ये भी 5 kg है, ये इधर जा रहा है सपोज 8 मीटर्स पर सेकंड के साथ। टकरा जाते हैं। टकराने के बाद सपोज इनकी कोलिन इलास्टिक है, इलास्टिक कोलिन है, तो ये 5 kg जो है, ये 5 kg बॉडी ये वाला ये जाएगा 8 मीटर्स पर सेकंड के साथ, और ये जो 5 kg वाला है ये जाएगा 20 मीटर्स पर सेकंड। वेलोसिटीज एक्सचेंज हो गई। ये फर्स्ट केस। अच्छा, सेकंड केस भी बेसिकली इसी का ही है, लेकिन सेकंड केस में हम क्या कहते हैं, बॉडीज मासेस। सेकंड केस में, केस नंबर 2 में masses of bodies are same, but one is at rest। यानी अगर ये m बॉडी है, ये इधर u1 के साथ जा रहा है, ये भी m है, लेकिन ये u2 0 में है। तो टकराने के बाद, अभी जैसे हमने किया, टकराने के बाद क्या हो जाएगा, ये m ये v1 ये रेस्ट में आ जाएगा, एक्सचेंज कर लेंगे, और ये m है v2 ये u1 के साथ जो चलना शुरू करेगा। यानी आपने स्नोकर गेंद को देखा होगा। अगर इस कंडीशन के मुताबिक अगर आप करना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि एक सपोज कोई भी गेंद सपोज ले लें, ये 1 kg गेंद है, ये जा रही है 5 मीटर्स पर सेकंड के साथ, और ये 1 kg जो है वो रेस्ट में है।
तो टकराने के बाद ये 1 kg जो है, ये वाला 1 kg रेस्ट में आ जाएगा, और ये 1 kg जो है V2 ये 5 मीटर के पास चलना पड़ेगा। ये सेकंड केस। अब मैं केस नंबर 3 को देखना चाहता हूँ। केस नंबर 3 ये है कि when a very light body strikes with a very large body at rest, यानी एक बहुत ही लाइट बॉडी है, वो हैवी बॉडी को रेस्ट में टकरा रहा है। अब देखें कि ये सपोज एक बॉडी है M1, ये जा रहा है इधर U1 के साथ, और ये बहुत ही कोई ह्यूज बॉडी है M2, ये U2 ये 0 के साथ रहा है। तो कॉमन सेंस क्या कहता है कि इस बॉडी पे कोई असर नहीं होगा, और क्योंकि स्पीड ऑफ अप्रोच U1 तो स्पीड ऑफ सेपरेशन भी U1 होगा। देखें अगर ये इस बॉडी पे कोई नहीं हो रहा असर, तो ये M2 V2 0 ही होगा। और ये क्या करेगा बॉडी, क्योंकि स्पीड ऑफ अप्रोच जो है वो U1 है, तो स्पीड ऑफ रिसेशन भी U1 होगी, यानी ये जो है ये अपनी ही वेलोसिटी से बाहर यानी U1 माइनस U1 के साथ जाएगा। इसके डायरेक्शन में दिखाया, अगर ये डायरेक्शन दिखाऊँ, ये नहीं लिखूँगा, लेकिन मेरा कहने का मकसद ये है कि जब एक लाइट बॉडी एक ह्यूज बॉडी को टकराएगा तो हैवी बॉडी पे कुछ भी नहीं होगा, हैवी बॉडी बिल्कुल उसी तरह रहेगा। देखिए आप देखें बॉडी कोई फर्क नहीं पड़ा, लेकिन लाइट बॉडी जिस वेलोसिटी से आया था उसी सेम स्पीड से वापस जाएगा, वेलोसिटी उसकी अपोजिट हो जाएगी, वापस बाउंस बैक करेगा अपनी स्थिति, यानी स्पीड ऑफ अप्रोच और स्पीड ऑफ रिसेशन सेम होनी चाहिए। अगर आप चाहते हैं तो इसको आप इससे भी शुरू प्रूव कर सकते हैं। देखिए अगर आप फार्मूला लिखना चाहें तो V1 होता है M1 माइनस M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस 2M2 अपॉन M1 प्लस M2 इंटू U2। अब आप देखिए V1 कितना होगा, इधर आप M1 जो है M1 इज ऑलमोस्ट 0 एज कम्पेयर टू दिस वन, तो ये M1 0 है, तो बाकी ये हो जाएगा माइनस M2 अपॉन ये भी M2 हो जाएगा इंटू U1 प्लस ये U2 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा, M2 में कैंसिल, तो V1 आ जाएगा माइनस U1 के। इसी तरह अगर आप V2 वैल्यू करना चाहें तो V2 आता है इसमें 2M1 अपॉन M1 प्लस M2 U1 प्लस M2 माइनस M1 अपॉन ये हो जाएगा M1 प्लस M2 इंटू U2। ये U2 0, तो ये तो पूरा 0 हो जाएगा। अब इसमें पुट करके देखिए V2 जो है यह जाएगा 2M1। अब देखिए M1 अगर 0 से पुट करें तो ये भी 0 आ जाएगा, ये भी 0 प्लस 0, तो इस पर कोई फर्क 0 होगा। यानी जब एक लाइट बॉडी बिल्कुल हैवी बॉडी को टकराएगा, आप ऐसा समझिए कि एक पहाड़ के साथ एक आगे चूहा टकराए, ठीक है, तो पहाड़ को तो कुछ नहीं होगा, चूहा वापस जाएगा, उतनी इतनी चोट लगी होगी, इस तरह समझ दें कि वो वापस जाएगा कि अब फिर वापस उतरने का नाम नहीं लेगा। अच्छा, अब ये केस नंबर 3 है, देखें केस नंबर 4, सॉरी केस नंबर 4 है लास्ट कोरिलेशन डायमेंशन की, कि हम अब ये कहते हैं कि व्हेन अ वेरी हैवी बॉडी collides with a very light body at rest, यानी एक अब क्या है, ये बहुत ही कोई हल्का सा है, ये M2 है, और ये बेचारा चुप करके नींद में है या सो रहा है कोई बॉडी, और इधर कोई हैवी काम ट्रेलर टाइप या ये सपोज M1 है, ये आ रहा है भी उसके साथ। अब टकराने के बाद कॉमन सेंस है तो इसमें तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कॉमन सेंस ये V1 वही रहेगा,
v1 वही रहेगा जो u1 है। लेकिन क्योंकि स्पीड ऑफ अप्रोच v1 है तो अब स्पीड ऑफ रिसेशन भी जो है या सेपरेशन भी सॉरी ये u1 है, ये u1 है, u1 है। अब देखिए स्पीड ऑफ अप्रोच u1 है तो स्पीड ऑफ रिसेशन भी u1 होनी चाहिए। तो जाहिर बात है कि अगर ये u1 इसको मिला हुआ है तो इसको v2 मिलेगा, इसका जो है ना डबल 2u1, डबल वेलोसिटी इसकी मिलेगी। तभी तो देखिए ना स्पीड ऑफ अप्रोच इस पर u1 है, स्पीड ऑफ अप्रोच u1 है तो स्पीड ऑफ रिसेशन भी u1 हो जाएगी, क्योंकि u1 से ये मूव करा है तो ये इसको 2u1 से जाना चाहिए, इस बारी को 2u1 से जाएगा। और अगर आप जाने ये सब जगह के मुझे पहुँच जैसे वो देखें ये इसको तो कुछ नहीं होगा, ये अपनी वेलोसिटी से जाता रहेगा और ये डबल वेलोसिटी जाएगा उसकी बारी से। ये भी हम प्रूव भी कर सकते हैं। देखें इसमें क्या करेंगे कि ये पहले तो v1 है, देखें v1 इज इक्वल टू m1 माइनस m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस 2m2 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। इसमें आप देखें कि m2 को 0 ले ले और u2 भी 0 है, तो आप देखें कि v1 क्या आ जाता है, m2 0, ये हो जाएगा m1 अपॉन m1 इंटू u1 के प्लस ये m2 0 है तो ये 0, u2 भी 0, पूरा 0 हो जाएगा। m1 कैंसिल तो v1 इज इक्वल टू u1। यानी देखिए पहले बॉडी की वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ा। अब v2 क्या हो जाएगा, देखिए v2 बराबर आ जाता है हमेशा, ये आता है 2m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u1 प्लस m2 माइनस m1 अपॉन m1 प्लस m2 इंटू u2। अब u2 0 है, ये तो बाकी v2 आ जाएगा। देखिए v2 ये आता है 2m1 m2 0 अपॉन m1 इंटू u1 और प्लस ये 0 आएगा, m1 में कैंसिल तो v2 जो आएगा वो आता है 2u1 के। यानी अगर कोई हैवी बॉडी लाइट बॉडी के साथ टकराएगा तो जो है हैवी बॉडी की स्पीड में या वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं के आएगा। लाइट बॉडी जो है वो आगे जाएगा उसी स्पीड, यानी जो हैवी बॉडी की वेलोसिटी उससे डबल वेलोसिटी से उसी डायरेक्शन में जाएगा। तो ये हमारा कैसे से डिफरेंट